नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य में टीकाकरण अभियान के तहत दुकानदारों, चालकों और सब्जी विक्रेताओं समेत 22 जोखिम वाले पेशों को प्राथमिकता के आधार पर लगेगा टीका। देश भर में कोविड के मामलों में लगातार दर्ज की जा रही कमी। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामलों की हुई पुष्टि। रांची रेल मंडल से खुलने वाली 2 स्पेशल ट्रेनें 10 जून तक के लिए रद्द। और गुमला जिले के चैनपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक नक्सली को मार गिराया। इलाके में सर्च अभियान जारी। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 22 ज्यादा जोखिम वाले पेशों को चिन्हित किया है, जिन्हें कोरोना का पहला टीका दिया जाएगा। इस हाई रिस्क ग्रुप में फुटपाथ दुकानदार, टैक्सी, ऑटो और रिक्शा चालक, किराना दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी, सब्जी विक्रेता सहित 22 पेशों के लोगों को टीका देने में प्राथमिकता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। इन हाई रिस्क ग्रुप के अंतर्गत काम करने वाले लोगों से कोरोना के संक्रमण के प्रसार का सबसे ज्यादा खतरा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस समूह में शामिल लोगों की सूची सभी जिला उपायुक्तों को उपलब्ध करा दी है, जिससे इन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीका लगवाया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड बचाव की वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने अब तक 23 करोड़ से अधिक कोरोना टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 21 करोड़ से अधिक टीकों की खपत हो चुकी है, जिनमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। इनके अलावा 2,73,000 से अधिक टीके अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगे। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों की खरीद के लिए उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को वैक्सीन की आवंटित डोज का उचित और सही उपयोग करने तथा इसकी बर्बादी कम से कम हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें। भारत ने अब तक 21 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में 30,35,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से लगभग 26 लाख लाभार्थियों को पहला और लगभग 4 लाख को दूसरा टीका लगाया गया। कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश कुमार घोलप ने आज 3 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन कोविड सुरक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से सुदूरवर्ती प्रखंडों और गांवों में टीकाकरण का काम सुचारू रूप से किया जा सकेगा। मौके पर उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि कोविड सुरक्षा वाहन से असक्षम लोगों को टीका लगाने में सुविधा होगी। वैक्सीनेशन के 3 व्हीकल्स आज हम इसको फ्लैग अप कर रहे हैं। विभाग के द्वारा भी ये डायरेक्शन आया था कि कुछ ऐसे लोग जिनको रजिस्ट्रेशन में इश्यू है, ज्यादा एज है, विकलांग है या फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स से दूरी पे रहते हैं तो उनको आने में कठिनाई होती है, तो ये तीनों वैन ऐसे लोगों के लिए काफी सहूलियत देगी। और ये वैन आज जैसे जयनगर मरकच्चो प्रखंड के 3 पंचायत में और हमारे झुमरी तिलैया नगर परिषद के 2 वार्ड में इसके लोगों ने चिन्हित किए हैं। और आने वाले समय में भी दूर दराज के इलाकों में ये वैन जाएगा और वहां के लोगों को वैक्सीनेट करेगा। साथ ही साथ इस पे हम लोगों ने माइकिंग की भी व्यवस्था की है, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस का भी काम। देश भर में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या सबसे कम दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 91.6% हो गई है।
स्वस्थ होने वालों की संख्या अब नए मामलों की संख्या से अधिक हो रही है। पूरे देश में एक दिन में 2,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक देश में 2,56,92,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 24 घंटे में कम होकर 88,416 पर आ गई है और कोरोना से 3,128 लोगों की मौत हुई है। अब तक इस महामारी से 3,29,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कोविड-19 नमूनों की जांच क्षमता में तेजी लाई गई है और अब तक 34 करोड़ 48 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.58% पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब महज 9,906 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,724 लोग स्वस्थ हुए हैं और 703 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मात्र 19 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 34,50,564 लोगों को कोविड की पहली डोज और 7,06,640 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के 7 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि अब तक राज्य में ब्लैक फंगस से कुल 77 मरीज राज्य के 3 विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। सबसे अधिक 23 ब्लैक फंगस के मामले रांची में मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि संक्रमण से 10 मरीजों की मौत हो गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। रांची रेल मंडल से खुलने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों को 10 जून तक के लिए रद्द किया गया है। ट्रेन संख्या 02-823 भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन आगामी 3, 4, 7 और 10 जून को भुवनेश्वर से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 02-824 नई दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन आगामी 3, 5, 8 और 10 जून को नई दिल्ली से रद्द रहेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कमाने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य की मौत होने पर परिवार की आर्थिक तंगी कम करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत बीमा मुआवजा बढ़ा दिया है। इसके अनुसार अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भी आश्रित परिजन को ESIC पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन कमाने वाले सदस्य की दैनिक औसत मजदूरी के 90% के बराबर होगी। पेंशन की यह सुविधा 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच हुई मौतों के मामले में लागू होगी। केंद्र ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि भी बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। 2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान फिर से शुरू किया गया है और इसका लाभ 15 फरवरी 2020 से अगले 3 वर्ष तक मिल सकेगा। अनुबंध कर्मियों और आकस्मिक कामगारों के परिजनों के लिए केवल एक प्रतिष्ठान में लगातार नियोजित रहने की शर्त को भी सरल बनाया गया है।
इसके कारण अब ऐसे कामगारों के परिजनों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले के 12 महीनों में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में काम किया हो। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निमहांस का हेल्पलाइन 08046110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 या 1075 पर और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। पिछले कई महीनों से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए जागरूकता पैदा कर रही है। प्राइवेट टीवी और एफएम चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस आयोजन के माध्यम से तंबाकू के प्रयोग और उसके व्यापार से होने वाले दुष्प्रभावों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। इसके माध्यम से जन स्वास्थ्य की बेहतरी के अलावा आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य के बारे में भी सचेत किया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 से हर वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया था। पुलिस और भाकपा माओवादी के बीच मुठभेड़ में एक भाकपा माओवादी मारा गया है। यह मुठभेड़ की घटना गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में हुई है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि आज सुबह सीआरपीएफ, जिला पुलिस, कोबरा और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के विरुद्ध कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा जंगल में अभियान शुरू किया था। इसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस की टीम को देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम की ओर से भी फायरिंग शुरू कर दी गई। घटना की पुष्टि करते हुए गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि एक माओवादी मारा गया है, सर्च अभियान जारी है। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्व मंत्री एनो सिक्का को आज 90 दिनों के पेरोल पर जेल से रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद कोविड-19 के संक्रमण की वजह से पूर्व मंत्री को पेरोल दिया गया है। श्री एक्का को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7 साल कैद की सजा मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में मानसून की 3 जून तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवाएं 1 जून से धीरे धीरे और मजबूत हो सकती हैं, जिससे केरल में अधिक वर्षा होने की संभावना है। केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद राज्य में 10 जून तक मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में टीकाकरण अभियान के तहत दुकानदारों, चालकों और सब्जी विक्रेताओं समेत 22 जोखिम वाले पेशों को प्राथमिकता के आधार पर लगेगा टीका। देश भर में कोविड के मामलों में लगातार दर्ज की जा रही कमी। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामलों की हुई पुष्टि। रांची रेल मंडल से खुलने वाली 2 स्पेशल ट्रेनें 10 जून तक के लिए रद्द। और गुमला जिले के चैनपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक नक्सली को मार गिराया। इलाके में सर्च अभियान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।